Hello games. Options. अल्ट एक बार साउंड चेक करके आना। ये यहीं से शुरू हो रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ सर। हेलो, एक मिनट, इसमें पेज कम है। हाँ सर, 5 ही है। ये तो 1 घंटा होगा ही, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। सर इसका उसका पहले वाला एक्सरसाइज भी बैक कर लेंगे। वो फिर इसके आगे जोड़नी पड़ेगी। करते हैं क्योंकि ये तो 5 पेज तो 15 मिनट में निकल जाएगी। वो एक्सरसाइज ही करना है ना सर, उसको एक्सरसाइज ही। क्या इसमें भी ना? हाँ, उसमें सिर्फ एक्सरसाइज ही है, कुछ है ही नहीं। फिर भी उसमें थोड़ा सा खींच तो सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज से कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। कुछ और भी था क्या? है सर, लेकिन वो बना नहीं है। बना नहीं है ये तो आधे घंटे मुश्किल से चलेगी। देखता हूँ कुछ ना कुछ। सागर सर को बोलना है एक बार।
Good evening, class. So wait for a few minutes. Good evening, class. Okay. We will continue the same thing that where we have carried on in the last class. Are you getting what I'm saying? Am I audible? Okay, then let's move to the topic pronoun. Okay, pronoun was going on, and there were 2 or 3 classes from the pronoun. So it's next class from the pronoun. Okay. So there is a pronoun that in last class we have read about the different kind of the pronoun. We have done some exercise on the pronoun. We have not taken those kind of the classes that last classes. It can also join. Okay, can also take the previous classes. Then it would be a better understanding. Okay. So the first pronoun is that is. So the first. So the first and the foremost pronoun is here is reflexive pronoun. Okay, it's reflexive pronoun. दो प्रोनाउन हम पढ़ते हैं. पहला यह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरा प्रोनाउन है जिसका नाम है एम्फेटिक प्रोनाउन. दोस्तों, इनमें फर्क क्या होता है ये भी जान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव और इन्फेक्टिक में फर्क क्या होता है. ठीक है. ओके. तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? ये वर्ड बना है रिफ्लेक्शन से. किससे? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बना है वर्ड रिफ्लेक्शन से. रिफ्लेक्शन. जैसे मैं कोई भी सेंटेंस लिखूं, प्रोनाउन रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं? जैसे अगर सब्जेक्ट कोई आई है तो वो ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा? माई. सब्जेक्ट कोई वी है तो वो आइदर एस बनता है या ओवर. ठीक है. सब्जेक्ट अगर यू है तो बनता है योर. सब्जेक्ट सी है तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर. सब्जेक्ट दे है तो सब्जेक्ट अगर दे है तो देयर. ठीक है. कई बार जेंडर स्पेसिफाई नहीं होते. जैसे इट में आपने सुना था कि ये एनिमल स्पेसिफिक में कोई जेंडर को डिफाइन करना जरूरी नहीं है. ओके. जैसे मैं बोल दूं कि डॉग, कैट, हॉर्स. कई बार ह्यूमन बीइंग में भी इसको कॉमन जेंडर होते हैं, उनको इसी में शामिल किया जाता है.
Okay, someone is saying that my microphone is off. Okay, let it turn off microphone. Microphone is on. I turn off from here. Now it is on. Now it is on. Now you are getting my Now you are voice. getting my voice. Okay, now you are getting my voice. You can. हाँ, एक बार मुझे टेक्स्ट कर दीजिए अगर आप अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो। अगर ठीक है, इज इट क्लियरली ऑडिबल? दैट यस, माय साउंड इज क्लियरली ऑडिबल, नो प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक इट्स नाउ गेटिंग बेटर। ओके, इसमें कोई बात नहीं, अगर साउंड आपको नहीं आई देन इट्स सॉरी फ्रॉम माय साइड। मैं दोबारा शुरू कर देता हूँ क्लास, पहले वापस इरेज कर देता हूँ पूरे को। इट्स ठीक है। दोबारा शुरू करते हैं। ओके, देखो पुरानी क्लासेज में आपने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े थे। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए देन यू कैन टेक्स्ट मी इन मैसेजेस। ओके, नाउ एक बार दोबारा शुरू करते हैं चीजों को ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, गुड इवनिंग क्लास। गेट टू द पॉइंट कि प्रोनाउन है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो प्रोनाउन होते हैं सर, जिनमें हम डिफरेंस पढ़ते हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है एम्फेटिक। दूसरा कौन सा होता है? एम्फेटिक। एम्फेटिक प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में फर्क क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्सिव बना है रिफ्लेक्शन वर्ड्स। कौन से वर्ड से? रिफ्लेक्शन, नाम में ही डेफिनेशन छुपी हुई। एम्फेटिक बना है एम्फेसिस वर्ड्स। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब टू गिव प्रेशर ऑन समथिंग, जोर डाल। और रिफ्लेक्सिव वर्ड रिफ्लेक्शन से बना। जैसे मैं कोई भी एक सेंटेंस लिखता हूं, यहां से पहला ही सेंटेंस उठा लेता हूं। एक सेंटेंस को बोलने का तरीका है कि माई सेल्फ रवीना, माई सेल्फ शिवांगी। अब देखो कर क्या रहा हूं कि जब भी हम कभी ऐसे, whenever I say you that introduce yourself, then you say that myself Ravina, myself Shivangi, and it's considered good in spoken. Then yes, she is saying it right. But during a competitive exam, whenever you give your interview, तो आपको वहां पे ये वर्ड यूज नहीं करना। माई सेल्फ रवीना इज a wrong term, माई सेल्फ शिवांगी इज wrong term। वाई? ऐसा क्यों? बिकॉज नाउन के लिए कोई प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन के लिए कोई नाउन नहीं आता। वाई? ऐसा क्यों? जबकि ये तो सही है ना, माई सेल्फ पीछे रवीना है, समझ लो कि यहाँ माई सेल्फ है और यहाँ शिवांगी नहीं होता। और यहाँ पे कोई प्लूरल प्रोनाउंस होते कि माई सेल्फ वो लोग, तो दे एक और प्रोनाउन होता, तो दे का और माई सेल्फ का रिश्ता ही खत्म है। ये गलत प्रोनाउन यूज हो गया। प्रोनाउन कांट प्रीसीड ए नाउन। प्रोनाउन नाउन से पहले नहीं आ सकता, पहले एक नाउन आता है फिर उसका प्रोनाउन आता है। दैट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लास्ट में जो प्रोनाउन आएगा, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, किसको हर्ट किया उसने? आंसर क्या आया? आई। कहाँ रिफ्लेक्ट किया वापस ये माई सेल्फ? आई पे। मतलब क्या पता चला दोस्तों, फ्रेंड्स, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन which always reflects on the subject itself। जब वापस सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट कर जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कोई भी उठा के देखो, और जनरली इनमें क्या लगा हुआ आता है? सेल्फ। पीछे इनकी पहचान ये है, सेल्व्स, ये इनकी पहचान।
Okay, that's the identification of these kind of the pronouns. Getting it? Got it? That what I want to say, that reflexive pronouns are the pronouns when the action done by the subject turns back upon the subject itself. हमने किसको हर्ट किया? आवर सेल्स को, खुद को हर्ट किया, खुद ही को. आवर सेल्स कहां जाके रुका? वी पे. कहा? वी पे. समझे? तो जब वापस वो वर्ड सब्जेक्ट पे चला जाए, देन इट्स नोन एज, जैसे इससे क्वेश्चन करो कि whom they hurt, ourselves. ठीक है, ourselves कहाँ जा रहा है? वापस वी पे. किसको हर्ट किया? who was hurt? we. तो जब who का आंसर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पूछा जाए लास्ट में आने वाले वर्ड से, और उसका आंसर अगर सब्जेक्ट निकले, देन इट्स ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे यू विल हर्ट योरसेल्फ. Who will you hurt? Yourself. Whom will you hurt? Yourself. Yourself ने किसको हर्ट किया? खुद को, यू को. तो ये क्या पता चल रहा है? That's reflexive pronoun. तो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे वापस रिफ्लेक्ट कर जाए, तो अब यू हर्ट योर सेल्फ. अदर योर सेल्फ भी सही है, योर सेल्फ भी सही है, बिकॉज इट यू इज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल आल्सो. आप पहले पढ़े हो प्रोनाउन में, पहली क्लास में मैंने यही बताया था कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है. सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है. कंफ्यूजन आज ही निकाल देना ये चीज कि यू कैन बी बोथ एक्ट एज इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. ही हर्ट हिमसेल्फ. whom he hurt? हिमसेल्फ. और हिमसेल्फ कहाँ? किसको हर्ट किया उसने? खुद को. सी हर्ट, तो सी से क्या बनता है? हरसेल्फ. तो हरसेल्फ ने किसको हर्ट किया? वापस कहाँ है? सी पे. दे हर्ट देमसेल्वेज. देमसेल्वेज ने किसको हर्ट किया? दे. द हॉर्स हर्ट. अभी बताया था मैंने, जब वापस बता देता हूँ उस कॉन्सेप्ट को, कि जब भी एनिमल्स रहे, वेन एवर देर इज एनिमल्स, कि जब कभी, चलो इसको मिटा देता हूँ और आगे डिस्कस करते हैं आराम से, कि जब कभी एनिमल्स रहे, अदरवाइज कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, जहां पे जेंडर बताना जरूरी नहीं है. जैसे हॉर्स हर्ट इटसेल्फ. हॉर्स तो लिविंग थिंग है, लेकिन अभी भी प्रोनाउन क्या लिया? इट. क्यों? क्योंकि हॉर्स हर्ट हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट. हॉर्स जेंडर क्या है उसका? दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. तो एनिमल्स और चाइल्ड, समझ लो यहाँ पे वर्ड रहता चाइल्ड, यहाँ वर्ड रहता बेबी. दे आर आल्सो कॉमन जेंडर. दे आर आल्सो कॉमन जेंडर. ओके, सो वो भी जब आए सब्जेक्ट.
ओके, नाउ यू आर गेटिंग माय वॉइस आई थिंक। तो यहाँ पे ये सारे क्या थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे, जब ऑब्जेक्ट पे वापस रिफ्लेक्ट कर रहे थे। ओके, आर यू गेटिंग माय वॉइस नो? ओके, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो क्या इम्फेटिक में नहीं करता क्या? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है दोस्तों? तो ये जब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और यहीं से एरर आती है कि रिफ्लेक्सिव हम कई बार रिफ्लेक्सिव को इम्फेटिक मान बैठते हैं, कई बार इम्फेटिक को रिफ्लेक्सिव मान बैठते हैं। तो दोनों का इसीलिए कंपेरेटिव स्टडी रिफ्लेक्सिव के बाद में, जस्ट बाद में इम्फेटिक को लिया गया है। उनमें दोनों में कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी जैसे ही तुम्हें ये पता चलेगा कि दिस इज रिफ्लेक्टिव और ये इम्फेटिक है, जैसे इम्फेटिक की डेफिनेशन आई, then you can clearly observe the difference between this kind of the pronouns are known as emphatic pronoun, while this kind of the pronouns are known as reflective pronoun. देखिए फ्रेंड्स कि emphatic मतलब पहले ही बताया था मैंने कि emphasize करना। कौन से वर्ड से बना है? emphasize, जोर डालना, ठीक है। तो एक नाउन को एक प्रोनाउन फॉलो करेगा, और वो प्रोनाउन उस नाउन के ऊपर जोर डालेगा, इम्फेसाइज करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक नाउन कौन है? आई, विल डू, ये वर्ब है। इट प्रोनाउन है, और लास्ट में माई सेल्फ, ये कौन सा प्रोनाउन है? इम्फेटिक। अब अगर उस काम को बताना है कि आई विल डू इट माई सेल्फ, तो खुद ही तो करेगा, बट वो इसको जोर डाल के बता रहा है कि यस, मैं ही करूंगा। तो ये माई सेल्फ कहाँ आया? यहाँ पे। ओके, आई माई सेल्फ सो हिम टू डू इट, ठीक है। तो अगर ये माई सेल्फ यहां नहीं होता, वहां क्या आ रहा था? देखो, रिफ्लेक्टिव में कहाँ आ रहा था? पीछे पीछे, यहाँ पे भी पीछे है, लेकिन यहाँ पे सेकंड टाइम जो सेकंड सेंटेंस है उसमें ऑर्डर चेंज हो गया। लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वाई? बिकॉज द वर्ड्स आर स्टिल द सेम, वर्ड्स आर स्टिल द सेम। अब देखो, यहाँ पे ये सेंटेंस आपको ऑब्जर्व करवाएगा दैट व्हाट इज द रियल डिफरेंस, व्हाट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन द, रियल डिफरेंस है क्या दोस्तों? देखो, वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, हमने देखा किसको? प्राइम मिनिस्टर को, खुद को, ठीक है। अब देखो, मुझे ये बताओ सारे कि ये हिमसेल्फ है कि ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? इस सब्जेक्ट वी पे या प्राइम मिनिस्टर? ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? किसको देखा गया? प्राइम मिनिस्टर को या फिर हमको? ओके, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन दैट whom it is referring to. Either himself is referring to the prime minister or himself is referring to the we. Okay, PM. Okay, ये सेंटेंस अगर समझ लो हिमसेल्फ नहीं होता तो कैसे होता? वी सो द पीएम। और ऐसे सेंटेंस तो हमने कई बार देखे, सुने हैं, पढ़े हैं, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, तो बिल्कुल सही था ये सेंटेंस। बट हिमसेल्फ लगा के हमने इस सेंटेंस को क्या बनाया? इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या बनाया? इम्फेटिक। अब देखो, ये पीएम क्या था? दो दो सब्जेक्ट है इसमें, वी जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इट्स वर्किंग एज ए सब्जेक्ट और नॉट? यस, इट्स ऑफ कोर्स इट्स वर्किंग एज ए सब्जेक्ट। एंड द सेकंड इज द पीएम, इज आल्सो ए नाउन बट इट्स वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, और ये हिमसेल्फ किसके लिए आया? सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए? ऑब्जेक्ट के लिए माय फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या पता चला कि इम्फेटिक प्रोनाउन में प्रोनाउन नाउन के बाद ही आता है, जैसे वहां पे रिफ्लेक्सिव में आता था, बट यहाँ पे इसको ये लिबरलनेस है, या इसको लिबर्टी है, या फिर फ्रीडम है इस प्रोनाउन को, कि वो जरूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट करे। हो सकता है
वो किसी और चीज पे रिफ्लेक्ट करे, मीन्स ऑब्जेक्ट पे भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, जैसे पीएम। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट। हुज गिल्ट? उनका गिल्ट, खुद का गिल्ट। ठीक है, दे देमसेल्व्स, ये इस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। देयर गिल्ट अलग वर्ड है, वो भी प्रोनाउन है, देयर भी प्रोनाउन। ओके, द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, ये टाउन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब देखो ये सेंटेंस देखिए, आई वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर हिमसेल्फ। टीचर क्या कर रहा है? टीचर के खुद के द्वारा बताएगा। बताएगा कौन? पढ़ाने का काम टीचर का ही है, बट हिमसेल्फ वर्ड इम्फेसाइज करने के लिए लगा, जोर डालने के लिए। तो किस पे रिफ्लेक्ट किया? ना कि इट पे, जो कि सब्जेक्ट था। इट एक प्रोनाउन होके भी सब्जेक्ट था, बट उस पे नहीं किया, टीचर पे। फर्क समझे दोनों में? देखो, इम्फेटिक प्रोनाउन किसी बात को जोर कह के या किसी को एम्फेसाइज करके, किसी को बहुत ही नीडफुली किसी चीज को कहने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कई बार हम पे कोई यकीन नहीं कर रहा होता, तो हम क्या बोलते हैं? आई स्वेयर इट बाय माई सेल्फ। मैं खुद की कसम खा के कहती हूँ। अब कसम खा रही है तो खुद की खा रही, आई का नाम ले दिया तो मतलब खुद का ही नाम है। बट देन आल्सो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग दैट, हम माई सेल्फ वर्ड यूज करके उसको ज्यादा जोर डालना चाहते हैं। जैसे आई सी द स्नेक बाय माई ओन आईज। आई सी द स्नेक माई सेल्फ। ठीक है, मतलब क्या है? जब ओवन आइज आया तो ये एडजेक्टिव का काम किया। वाई? ओवन क्या वर्ड है, आइज क्या वर्ड है, एक नाउन है। नाउन के पहले क्या आता है? एक एडजेक्टिव। बट माई सेल्फ अगर काम लिया आपने, ठीक है, आई साई द स्नेक माई सेल्फ बाय माई ओवन आइज, बाय माई माई सेल्फ, तो खुद से देखा, तो खुद से ही देखेगा। स्नेक अगर देख ही रहा है, कोई चीज करेगा तो खुद से ही कर रहा है। बट देन आल्सो, ये मतलब क्या है यहाँ कहने का? कि एक एम्फेसाइजिंग चीज डाल रहा है। ठीक है, तो कई बार कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं एम्फेसिस के लिए। कंपाउंड पर्सनल नाउन क्यों बोला? देखो कि देखो यहाँ पे इट भी है, माई सेल्फ भी है, दोनों प्रोनाउन, और दोनों पर्सनल प्रोनाउन की तरह आते हैं, इसलिए डबल डबल प्रोनाउन आना कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है। और यहाँ पे एक गलत नहीं है, द सेंटेंस इज स्टिल राइट। आई माई सेल्फ सा हिम टू डू इट, मैंने खुद से देखा उसको करते हुए। तेरी आंखों की जगह दूसरी की आंखें तो देख नहीं सकती। बट देन आल्सो क्या हो गया? ये इम्फेसाइज करने के लिए। बट अगर यही सेंटेंस ऐसे देगा वो ग्रामेटिकल एरर में, माई सेल्फ आई सॉ हिम टू डू इट, मैंने खुद से, माई सेल्फ पहले लगा, and you use in the general term, general connotation, you use this kind of the words, there it would be wrong. Okay, grammatically ये right नहीं है। आपको पहले एक नाउन, उसके बाद में उसका प्रोनाउन आएगा, क्योंकि आपको क्या पता कि वो कौन सा नाउन है। हो सकता है माई सेल्फ लगा वो और सेल्फ मांग रहा हो, कई लोग हो, जैसे माई सेल्फ वी कैन डू इट ऐसे बोल दिया उसने, गलत हो गया ना। आई वी आवर सेल्फ हैव टू डू इट, अब सही हुआ है। तो पहले नाउन, उसको फॉलो करेगा प्रोनाउन। नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आ सकता है, बट नाउन के पहले एक प्रोनाउन नहीं आया, फ्रेंड्स। ठीक है, समझे? चले आगे। अब देखो, अ, ये एक्सरसाइज दी है आपको, यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट वुड बी द राइट और व्हाट वुड बी द wrong. Like he's asking about the tell which pronouns in the following sentence are reflexive and which are emphatic. आप बताइए, then I will discuss too कि हाँ ये होगा या ये होगा, मैं भी आपको डिस्कस करता रहूंगा। Okay, the first sentence is, read the first sentence. What is the first sentence? I will go myself. So tell me it's reflexive or whether uh, emphatic pronoun. You only tell me. सो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है, जो रिफ्लेक्टिव और एम्फेटिक जो हमने सीखा, वो क्लियर होगा कि रियल में दोनों काम कैसे करते हैं। कि वेदर द फर्स्ट सेंटेंस इज वाई आई विल गो,
माई सेल्फ इज ए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और एन एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो यहाँ पे माई सेल्फ किसके लिए आया, आई के लिए। कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, आई पे। जब वापस एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह आए, प्रोनाउन बन के आए और वो रिफ्लेक्ट कर जाए वापस किस पे, सब्जेक्ट पे, देन इट्स नोन एज कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये आर वाला प्रोनाउन पहला वाला। रामा हैज हर्ट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ किसके लिए आया है, राम के लिए। राम एक बॉय है, इसलिए क्या आया उसके लिए, हिमसेल्फ। क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आया है फ्रेंड्स, ओके। सो इट वुड बी ए रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन that it would be a reflexive or emphatic. I'm waiting, I'm giving you 10 or 15 seconds. Okay, tell me which kind of the noun it would be. Rama has hurt himself. Okay, most of the persons are getting it right, that Rama and himself has come for Ram. So ये बिल्कुल सही है कि ये राम है, उसके लिए आया है फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ मतलब आप समझ गए कि रिफ्लेक्सिव नाउन कौन सा नाउन होता है, ये प्रोनाउन कौन सा नाउन होता है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर। वी ऑफन डिसीव आवर सेल्व्स, किसके लिए आया है, वी के। बीच में कोई और नाउन आया क्या जिसको ऑब्जेक्ट ये उस पर रिफ्लेक्ट हो जाए, नहीं। देन इट इज आल्सो ए रिफ्लेक्सिव और एन एम्फेटिक प्रोनाउन। Okay, it's also a reflexive pronoun, okay, because there is no extra additional noun। ना ऐसा कहीं पे हमें प्रतीत हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है that he is talking about then emphasizing something। okay, next sentence you get, I myself heard the remark। देखो इस myself को हटा के देखो, क्या सेंटेंस अभी भी सही है, बिल्कुल सही है। I heard the remark सही है। जब सेंटेंस रामा हैज हर्ट हिमसेल्फ नहीं लगाओगे तो ये सेंटेंस पूरा नहीं बनेगा। किसको हर्ट किया उसने, नहीं बन रहा ना पूरा। तो अगर वर्ड हटाने पे पूरा सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकले, देन इट्स नोन एज रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि वो जरूरी है, वो आएगा ऑब्जेक्ट की तरह ताकि वो सब्जेक्ट पे वापस रिफ्लेक्ट करे। बट अगर उसको हटाने से सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़े, तो मतलब उस प्रोनाउन का केवल और केवल यूज किया गया है फॉर एम्फेसाइजिंग इफेक्ट, जोर डालने के लिए। आई माई सेल्फ सी सो इट बाई आईज, आई माई सेल्फ हैव डन इट। तो मतलब क्या है, आई हैव डन इट सिंपली बोल सकता था इम्फेसाइजिंग के लिए। अब यहाँ पे ये माई सेल्फ वर्ड आने से आई के बाद में जस्ट फॉलो किया है, हालांकि ये रिफ्लेक्ट सब्जेक्ट पे कर रहा है, बट स्टिल जब जोर डालने के लिए किसी चीज को बोला जाए, उसको हटाने से सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़े, देन इट्स नोन एज एम्फेटिक। कौन सा हो गया यहाँ पे, एम्फेटिक। गॉट इट, अंडरस्टैंड। दोनों में फर्क समझे आप कि एम्फेटिक प्रोनाउन को हटाने से सेंटेंस अभी भी मीनिंग देता है, बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटाने पे मीनिंग नहीं मिलता। जैसे ये आई विल गो, गो टू वेयर, मार्केट, कोई जगह, कुछ तो ऑब्जेक्ट देता, आई विल गो। रामा हैज हर्ट, किसको हर्ट किया, वी ऑफन डिसीव, आगे कोई ऑब्जेक्ट भी तो लगा। यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी इम्परफेक्टली, यू एक्सप्रेस वेरी इम्परफेक्टली योर सेल्फ। अब ये यहाँ पे क्या है, एज एन इम्फेटिक और एज एन रिफ्लेक्सिव। यू कैन आंसर इन कमेंट सेक्शन कि ये इसको हटाने से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, या फिर ये सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। देन इट्स एन रिफ्लेक्सिव और एन एम्फेटिक, यू कैन आंसर। यू एक्सप्रेस किस लिए आया है, योर सेल्फ, यू के लिए, ठीक है। वेरी इम्परफेक्टली, किसको, कि बहुत इम्परफेक्टली कर रहा है।
तो क्या ये रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्सिव है, या क्या ये एम्फेटिक है? अगर मैं समझ लो इसको हटाता हूँ, यू एक्सप्रेस वेरी इम्परफेक्टली, ठीक है, लेकिन योर सेल्फ लगाने से ये यू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहीं तक खत्म करता हूं तो सेंस निकलता है, नहीं निकलता है, सेंस नहीं निकलता है, इसलिए क्या हो गया, ये एम्फेटिक हो गया, दबाव डाल के बता रहा। आई वॉश माई सेल्फ वेन आई गेट अप, मैं खुद का मुंह धोता हूँ वेन आई गेट अप, ठीक है। आई वॉश माई सेल्फ इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, दोनों तरफ। सो एक्टिंग एज ए बोथ रिफ्लेक्सिव एज वेल एज एम्फेटिक। द बॉयज हिड देमसेल्व्स, तो बॉयज ने किसको छुपाया, खुद को। तो बॉयज क्या है, प्लूरल, यहाँ पे कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव हो गया है। दे हैव गॉट देमसेल्व्स इनटू ए मेस, किसको, देमसेल्व्स, दे हैव गॉट देमसेल्व्स इनटू, दे हैव गॉट इनटू ए मेस, क्या इसके बिना बन सकता है? तो ये क्या है कि जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, रिफ्लेक्सिव। बॉडी का पॉइजन हरसेल्फ, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। दे लव्ड देमसेल्व्स सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स, हु लव्ड देमसेल्व्स, देखो दे के बाद जस्ट फॉलो हो रहा है देमसेल्व्स, दे लव्ड सो मच, अगर देमसेल्व्स नहीं भी लगाते देन आल्सो इट इज राइट, ओके। सो द सेंटेंस इज लाइक एम्फेटिक, जोर डाल रहा है। तो समझे फर्क, एम्फेटिक जस्ट बाद में आएगा, लेकिन वो उसके बिना भी सेंटेंस अलाउड है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करे, ये सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करे कि नहीं करे, डोंट, ये ऑब्जेक्ट पे भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, ओके। चले आगे। द प्रिजनर हैंग हिमसेल्फ, क्या होगा ये, रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्सिव है या फिर एम्फेटिक है? व्हाट द काइंड ऑफ द प्रोनाउन इट वुड बी, क्या होगा ये? तो ये फ्रेंड्स, दिस दिस काइंड ऑफ द प्रोनाउन वुड बी लाइक, अगर वो हिमसेल्फ है तो यह कहाँ पे हो रहा है, प्रिजनर पे, ठीक है, प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, तो ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। द पुअर विडो पॉइजनड हरसेल्फ, हूम, हरसेल्फ, और क्या किया, पुअर विडो ने, तो किसके लिए आया, पुअर विडो के लिए, तो ये भी रिफ्लेक्सिव। दे एंजॉयड देमसेल्व्स, ये भी रिफ्लेक्सिव। डोंट यू डिसीव योरसेल्फ, ठीक है, डोंट यू डिसीव योरसेल्फ, योरसेल्फ किसके लिए आया, यू के लिए, तो ये सब्जेक्ट है, तो ये भी कहाँ पे रिफ्लेक्ट, आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, वापस वही सेंटेंस रिपीट किया है, तो यहाँ पे ये एम्फेटिक, क्यों, क्योंकि माई सेल्फ को अगर हटा ले, आई हर्ड द रिमार्क, इट्स स्टिल ओके, इसलिए एम्फेटिक। ही सेट हिमसेल्फ ए हार्ड टास्क, ही सेट ए हार्ड टास्क, हिमसेल्फ रिमूव भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फर्क नहीं पड़े देन इट्स एम्फेटिक, केवल जोर डालने के लिए लगाया। वी एग्जर्टेड ourselves, वी ourselves वी के लिए आया है, ये रिफ्लेक्सिव। द डॉग चॉक्ड इटसेल्फ, पहले वाले जैसा, तो डॉग चॉक इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव। इटसेल्फ कहाँ पोर्ट्रेट कर रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है डॉग पे। दे गेव देमसेल्व्स ए लॉट ऑफ ट्रबल, उन्होंने क्या दी खुद को, बहुत सारी ट्रबल दी। दे गेव देमसेल्व्स लॉट ऑफ ट्रबल, खूब सारी ट्रबल दी, तो किसको दी, देमसेल्व्स को, दे गेव, और ट्रबल भी हो सकता है, सो दे गेव ए लॉट ऑफ ट्रबल, अभी भी राइट है, तो एम्फेटिक में भी आ सकता है, और अगर यही खत्म करता है इसको देन रिफ्लेक्सिव। वी सेल्डम सी आवर सेल्फ एज अदर सी अस, सेल्डम सी आवर सेल्फ, वी के लिए क्या है, आवर सेल्फ एज अदर सी अस, ठीक है। तो ये एस एक अलग प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस में, आवर सेल्फ एक अलग प्रोनाउन है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वी पे। ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, तो किसके लिए आया है, हाउस के लिए, तो सब्जेक्ट के लिए आया, देन इट्स रिफ्लेक्सिव। ही दैट रॉन्ग्स हिज फ्रेंड रॉन्ग्स हिमसेल्फ मोर, ठीक है, फ्रेंड को रॉन्ग कर रहा है, देखो ही पे नहीं कर रहा है, ही दैट रॉन्ग्स हिज फ्रेंड रॉन्ग्स हिमसेल्फ, अभी भी हिमसेल्फ किसके लिए आया, फ्रेंड के लिए आया है या ही के लिए, हिमसेल्फ आया ही के लिए। जब ऑब्जेक्ट पे नहीं करके सब्जेक्ट पे करे, चाहे लास्ट में आ रहा है, फ्रेंड के क्लोज है लेकिन फ्रेंड पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ही पे, तो ये अभी भी कैसा है, रिफ्लेक्सिव, ओके। तो ये एक्सरसाइज है 33 तक।
आप घर पे इसको कर सकते हो। अब आपको ये क्लियर हो गया कि कब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, कब एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू कैन डू इट एंड होम, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें ये पता चला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में फर्क क्या है। ओके ओके, take some more exercise. I would like to take add some more exercise or more pages, different kind of the nouns. ठीक है। Someone is asking, they are explain second 20th question. Okay, no problem. You are asking about the 20th question. Okay, we seldom see ourselves as others see us. देखो, जिसने भी पूछा है वो वापस चलते हैं इस पे कि we seldom see ourselves। अगर ये यहीं तक सेंटेंस होता है तो ourselves किसको देखते हैं? we को, then it's reflexive। as others see us, as others see us। एस भी क्या है? प्रोनाउन। कहां से बना है? वी से। वी का ऑब्जेक्ट केस क्या है? एस। वी का पॉजिटिव केस होता है अवर, कि हमारा, और वी का ऑब्जेक्ट केस होता है एस। ठीक है। वी सेल्डम सी आवर सेल्फ। किसको देख रहा है? खुद को। वो खुद को देख रहे हैं, तो ये कहां पे रिफ्लेक्ट किया? वी पे, सब्जेक्ट पे। ठीक है, कि हम वैसे ही देखते हैं खुद को जैसे हमें दूसरे लोग हमें देखते हैं। ठीक है, दूसरे लोग जो हमें नोटिस करते हैं वो हम करते हैं। ये कह रहा है सेंटेंस। सेल्डम मतलब समटाइम्स। ओके, और सेल्स किस लिए आया? वी के लिए। जब वी के लिए आया तो कैसा बिहेव कर रहा है? रिफ्लेक्सिव। किसके लिए बिहेव कर रहा है? कैसा बिहेव कर रहा है? रिफ्लेक्सिव। बट ये एस किसके लिए आया? ये अदर्स के लिए। ये कैसा है? ऑब्जेक्ट पे बिहेव कर रहा है। देन इट मे बी इम्फेटिक। हालांकि क्योंकि इम्फेटिक इसको इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि एस एक इम्फेटिक प्रोनाउन नहीं है। एस एक कॉमन प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, जो थर्ड टाइप का ऑब्जेक्टिव केस है। इसलिए इसका अगर आंसर आएगा, बिकॉज एक्सरसाइज ऐसे ही बनी, आइदर रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, तो वहां पे आंसर आएगा इट्स एन रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये भले ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करे बट ये एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। इसलिए ये और सेल्स कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है? वी पे। तो वी पे रिफ्लेक्ट मतलब सब्जेक्ट पे, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, गॉट इट? गॉट द मीनिंग? ओके, नाउ यू कैन type in the text message. If text message, I can explain it back if you have not got the meaning. Okay. तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करे देन रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्ट पे कई बार रिफ्लेक्ट करे बट उसको हटाने से, या कई बार रिफ्लेक्ट नहीं भी करेगा, ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर वाला एग्जांपल था, जैसे टीचर वाला एग्जांपल था। आइदर ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करे या फिर उसको हटाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, देन इट्स नोन एज एम्फेटिक। जैसे आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, मैंने खुद से सुना। आई लगा दिया तो अपने आप ही खुद से सुना, तो माई सेल्फ की जरूरत नहीं। उसको हटा के देखना, अगर वो हट जाए और फिर भी सेंटेंस का मीनिंग निकले, देन इट्स एन एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन ये चीज नहीं होगी जब वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ। ठीक है, अब हिमसेल्फ अगर यहां हटा लिया कि उसने खुद से फांसी खाई थी, ये बोलना चाहता है। अब हमें अगर इतना ही सेंटेंस होता कि द प्रिजनर हैंग, तो हमें क्या पता कि किसने लटकाया, क्या हुआ। द प्रिजनर हैंग, हैंग्ड बाय हुम, किसने लटकाया? आइदर बाय ऑथोरिटीज और हिमसेल्फ। अगर खुद से किए तो सुसाइड, अगर ऑथोरिटीज ने हटाई है तो फिर तो कोई रिफ्लेक्सिव और उसकी बात ही नहीं उठेगी। इट वुड बी लाइक पैसिव वॉइस। ठीक है, चले आगे। Okay, now move to the exercise, that is part 3. Wait for a minute.
हेलो. Hmm. Okay. Now, are you getting the voice? And now the different kind of the pronoun has been given here, and that is demonstrative pronoun. Okay. So it's the later part of the exercise of the pronoun, that is demonstrative pronoun. Okay. Uh, so let move to the it. Let move to it. कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या है. ये बना है दो डेमो वर्ड से. किससे? डेमो. एंड डेमो मीन्स टू रिप्रेजेंट. टू रिप्रेजेंट. टू रिप्रेजेंट. सेकेंड वर्ड डेमो इज टू इंडिकेट. ध्यान रखना कि आइदर टू रिप्रेजेंट और टू इंडिकेट इज नोन एज डेमो. ओके. तो इसमें कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं प्रोनाउन में? दिस, दैट, these, those. These are known as demonstrative pronoun. ओके. अब चलते हैं आगे कि ये कैसे कैसे हैं. अब देखो, पहला सेंटेंस है दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माय अंकल. मेरे अंकल की तरफ से ही एक प्रेजेंट है. ठीक है. यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा ना आपको. सब्जेक्ट की जगह कौन मिल रहा है? दिस. मतलब एक सेंटेंस एक प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है जब उसके पहले कोई सेंटेंस हो. दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माय अंकल. कोई तो प्रेजेंट रहे होगा, लेकिन दिस क्या कर रहा है? उस प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है. मतलब नाउन को प्रोनाउन इंडिकेट कर रहा है. प्रोनाउन के बाद में वर्ब है, उसके बाद में एक आर्टिकल है, उसके बाद में नाउन है, और उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है. दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस. अब यहाँ पे दीज, यहाँ दिस आया, यहाँ दीज आया. दोनों प्रोनाउन में फर्क क्या समझा आपने? दोनों प्रोनाउन में फर्क ये है दोस्तों कि दीज है वो प्लूरल के लिए यूज होता है. दीज प्लूरल के लिए होता है. दोनों इंडिकेट कर रहे हैं दिस इज ए प्रेजेंट फ्रॉम माय अंकल. दूसरा कि प्रोनाउन दिस तब काम में आता है जब हमारे कांटेक्ट में हो. प्रेजेंट मिल गया ना, उसके पास है, इसलिए दिस. पहली चीज कि पास की चीजों के लिए प्रोनाउन क्या आया? दिस. दूर की चीजों के लिए प्रोनाउन दैट. पास की चीजों के लिए क्या प्रोनाउन आया? दीज. दूर के लिए दोज. बट अभी भी दोनों में डिफरेंस क्या है? चलो एक ही लाइन में यहाँ पे क्लियर कर लो. ठीक है. कि इनमें फर्क क्या है. ठीक है, देखते हैं. फर्क ये है दोस्तों कि ये है दिस, ये है दैट, ये है दीज, और ये है दोज. देखो दिस और दैट ये सिंगुलर होते हैं. अच्छा, कैसे होता है? सिंगुलर. दीज और दोज ये प्लूरल होते हैं. कैसे होते हैं? प्लूरल. दूसरी चीज, दूसरी कैटेगरी में ये दोनों साथ रहेंगे कि दीज और दीज ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए काम आएंगे. किसके लिए? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. मतलब जो पास की चीजें होंगी उनके लिए. और दिस और दीज इनके लिए, प्लस दैट और दोज ये फार ऑब्जेक्ट्स के. कंफ्यूजन मैं एक बार फिर समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए. ध्यान से सुनना. दिस पास की चीजों के लिए काम में आता है. दिस सिंगुलर के लिए काम में आता है. दीज प्लूरल के लिए काम में आता है, बट ये भी पास की चीजों के लिए काम में आता है. डेट भी सिंगुलर होता है, बट डेट दूर की चीजों के लिए काम में आता है. दोज प्लूरल होता है, बट दूर की चीजों के लिए काम में आता है, फार ऑब्जेक्ट्स के लिए. एग्जाम्पल दूंगा तो शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी. ओके. एग्जाम्पल. दिस दिस इज ए नाइस चेयर. मतलब चेयर पे बैठे हो आप, फिर उस एक्सपीरियंस को बता रहे हो. मतलब थिंग इज टचेबल, थिंग इज कंट्रोलेबल. और जब कंट्रोलेबल्स कंट्रोल में हो देन वी कैन से दिस. और दैट वाज ए नाइस कार. कार हाथ में नहीं है. सिचुएशंस आर नॉट अंडर द कंट्रोल. थिंग मे बी ऑफ द पास्ट. दैट वाज ए नाइस फोर्ट. सिंगुलर है, फोर्ट था, एक था, बट हम उससे दूर हैं, इसलिए दैट वाज ए नाइस गर्ल. दिस इज ए दिस इज ए ग्रेट मोन्यूमेंट. मतलब उस मोन्यूमेंट के सामने हो. ओके. दीज दीज प्लूरल के लिए काम में आता है. दीज गर्ल्स आर गोइंग टू यूएस. मतलब अभी वो सामने खड़ी है, वो गर्ल्स जा रही है यूएस. दोज अम्ब्रेला वर वेरी कॉस्टलियर इन गोवा. तो गोवा अभी नहीं हो. प्लूरल के लिए काम आए दोनों, बट ये पास वाले के लिए, दूर वाले. गोट इट? कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि ये चारों प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब कहाँ पे काम.
अब देखो वो प्रोनाउन है तो कैसे आएगा काम, ठीक है। एक चीज होती है पास की बताने के लिए, एक चीज होती है दूर की बताने के लिए। अब देखो यहाँ पे बोथ कार्स आर गुड, दो कार है वो गुड है। अब देखो पहली वाली कार को बताने के लिए जो पास वाली है, बट दिस इज, इसलिए पहले क्या आया, दिस। अब एग्जाम में ऐसे टेस्ट करेगा वो फ्रेंड्स, वहां पे वो ऐसे नहीं देगा कि दिस पास के लिए काम आता है, दैट दूर के लिए काम में आता है, या इतने सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा वो, ऐसा सेंटेंस दे देगा बोथ कार्स आर गुड, बट इस दिस की जगह वो लिखेगा बट दैट इज बेटर देन दिस। बट ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। वाई, बोथ कार्स आर गुड, पहले किसको लेगा वो, जो पास में, फिर किसको लेगा वो, जो दूर, बट दिस इज बेटर देन दैट। मुंबई मैंगोज आर बेटर देन दोज ऑफ बेंगलोर। ठीक है, ये सेंटेंस एग्जाम में कैसे आता है दोस्तों, मुंबई मैंगोज, मैंगोज कंपेयर हो रहे हैं और किससे, बेंगलोर। तो अब वापस हमें प्रोनाउन की हेल्प के कारण हमें वापस यूज नहीं करना पड़ा, क्या यूज नहीं करना पड़ा, मैंगोज। मैंगोज वर्ड एक ही बार आया, दूसरी बार तो मैंगोज की जगह क्या आया, दोज, प्लूरल है, क्योंकि मैंगोज प्लूरल है इसलिए दोज आया। ठीक है, अब देखो वो इस सेंटेंस को एरर कैसे करके देगा, जो कि स्पोकन में बिल्कुल सही है बट ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग। जैसे मुंबई मैंगोज आर बेटर देन बेंगलोर, दोज ऑफ वर्ड को हटा लेगा। अब पहले तो वो आप मैंगोज भी हटा लिए, अब ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि मैंगोज एक नाउन है, नाउन को एक प्रोनाउन चाहिए, मैंगोज प्लूरल प्रोनाउन नाउन है, मैंगोज को प्लूरल प्रोनाउन चाहिए, इसलिए आया दोज और साथ में आता है ऑफ। देन दोज बेंगलोर लिख दे तो गलत होता, दोज तो एक प्रीपोजिशन भी लेगा, तो यहाँ पे प्रोनाउन एक प्रीपोजिशन और उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। मैक हेस्ट, तो ऐसे सेंटेंस कई बार पूछे गए फ्रेंड्स एग्जाम में। जैसे मैं बोलूं कि पुणे स्ट्रीट्स आर बेटर देन नागपुर स्ट्रीट्स, मतलब क्या है, नागपुर की स्ट्रीट से पुणे की स्ट्रीट्स बेटर है, तो गलत है सेंटेंस। पुणे स्ट्रीट्स आर बेटर देन दोज ऑफ नागपुर, समझे, वो दोज ऑफ वर्ड को हटा लेगा और वही एरर रहेगी ऐसे सेंटेंस। जब ऐसे 8-10 सेंटेंस करोगे देन यू विल गेट द क्लियर मीनिंग। अब देखो इसमें कुछ रट्टा नहीं लगाया, क्या किया उसने, इंडिकेटिव प्रोनाउन या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हटा लिया, इसलिए वो गलती हो गई। क्यों, क्योंकि स्ट्रीट्स के लिए वो एक दोज प्रोनाउन तो आएगा, अगर स्ट्रीट की बात होती केवल तो दी दिस आता, ठीक है, या देट आता, मेक हेस्ट जल्दी करो, दैट्स ए गुड बॉय, तो देट मतलब यहाँ पे पास और नजदीक के लिए नहीं आया, बट देट किस लिए आया, कि जो जो मेक हेस्ट दैट्स ए गुड बॉय, जो जिसको जल्दी करनी है उसके। देयर इज नो पीरियड इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सो ग्लोरियस एज दैट ऑफ द गुप्तास। ठीक है, अब देखो सीधा लिख सकता था इसको, देयर इज नो पीरियड इन एंशियंट हिस्ट्री सो ग्लोरियस एज द गुप्तास, एज डेट ऑफ गुप्तास नहीं लिखता तो फिर कंपैरिजन होता किससे, और पास्ट की चीज है, अभी बताया था कि पास्ट आते ही जो टाइम आपसे दूर चला गया वहां दिस नहीं आएगा, क्या आएगा, डेट आएगा, इसलिए क्या आया, डेट आया। गॉट इट, कि अभी ऊपर ही बात चली थी कि डेट दूर की चीज है, डेट पास्ट के लिए, डेट वाज ए नाइस फोर्ट, पास्ट टेंस के लिए क्या है, दिस वाज ए नाइस फोर्ट, गलत, सामने खड़े, दिस इज ए नाइस फोर्ट। ओके, सही है, चले आगे। ओके, माई व्यूज आर क्वाइट इन अकॉर्डिंग्स, तो क्या समझ रहे हो कि दिस डेट दीज दोज बैंकिंग एग्जाम में उतने सरल नहीं पूछे जाते जो आप पढ़ के आए हो 8th तक, 10th तक, 12th तक, और आइदर इन द ग्रेजुएशन, आई डोंट नो, उतने सरल नहीं पूछे जाते। उनका एप्लीकेशन पूछा जाता है कि पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग, दूर और पास के अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूटिलाइजेशन उसका, कि पास की चीज के लिए दिस, दूर की चीज के लिए दैट, जैसे थर्ड सेंटेंस इसमें दिस पहले आया बाद में दैट आया, अभी और आगे सेंटेंस आएंगे ऐसे, चिंता मत करो। माई व्यूज आर क्वाइट इन अकॉर्डिंग्स विथ डेट ऑफ द यूनियन, अब देखो यहाँ पे व्यूज प्लूरल था ना, इसलिए क्या आया, दोज। अब वो एग्जामिनर क्या करेगा, सर यहाँ पे डेट करके दे देगा, यहाँ पे दिस करके दे देगा आपको, यहाँ पे दीस करके दे देगा आपको। अब देखो डेट क्यों गलत हो गया, बट व्यूज प्लूरल होता है, डेट सिंगुलर प्रोनाउन होता है, गलत हो गया।
व्यूज प्लूरल है, दिस पास कितने चीजों के लिए आता है, गलत हो गया। जबकि माई व्यूज आर क्वाइट इन अकॉर्डेंस विद दोज ऑफ द यूनिवर्सिटी कमीशन। यूनिवर्सिटी कमीशन तो व्यूज बना चुका पहले ही दे चुका। वी आर एक्टिंग इन लेट अकॉर्डिंग टू दैट। सो मतलब हमारे व्यूज है वो बाद में आए, तो अभी तो वो चीज चल नहीं रही है, उनके सामने तो है नहीं, इसलिए क्या आया, प्लूरल। व्यूज एक प्लूरल वर्ड है, इसलिए आया दोज, न कि दीज। दीज तब होता जब सामने किए थे कमेंट, इसलिए ये दीज भी गलत है। दिस तो आ ही नहीं सकता, एक ही सिंगुलर थोड़ी है व्यू, अगर व्यू होता तो हो सकता था दिस आ। माई व्यू आर की जगह फिर क्या था, माई व्यू स्क्वायर्ड इन अकॉर्डिंस विद दिस ऑफ द यूनिवर्सिटी या दीज ऑफ द यूनिवर्सिटी, अगर अगर व्यूज होते तो। आई मे हैव ऑफेंडेड, मैं ऑफेंड हो गया हूँ मतलब नाराज, अपसेट। ऑफेंड मतलब होता है अपसेट। बट सच वाज नॉट माई इंटेंशन, लेकिन मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। तो यहाँ पे सच वर्ड, ये भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में जो अभी तक आपको जो कंसर्न था कि दिस दैट दिस दोज आर ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये भ्रम आप मिटा देना। दिस इज नॉट द फुल ट्रूथ, दिस वाज द ओनली हाफ ट्रूथ। सच इज आल्सो इन फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाई, सच भी क्या बताता है, आप बोलते सुना होगा आपने, सच ए नाइस पर्सन ही इज। मतलब पर्सन को कौन इंडिकेट कर रहा है, सच। अगर कोई प्रोनाउन इंडिकेट करे देन इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब रिप्रेजेंटिंग दैट नाउन और इंडिकेटिंग दैट काइंड ऑफ द नाउन। ओके, इसलिए क्या हो गया ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग, वो रिप्रेजेंटेटिव था किंग का, एंड एज सच, इसलिए द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग दे ऑनर्ड। देखो यहाँ पे भी सच क्या है, प्रोनाउन आया। क्या आया, किसका, ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग। कौन था, किंग का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब किंग के लिए नहीं है रिप्रेजेंटेटिव, एंड एज सच द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग दे ऑनर्ड। उन्होंने, अब कई लोग हैं इसलिए उसको ऑनर्ड किया। ही किसके लिए आया, रिप्रेजेंटेटिव के लिए। रिप्रेजेंटेटिव कौन है, किंग के लिए नहीं आया ये। एज सच किसके लिए आया, रिप्रेजेंटेटिव। और लास्ट में उसको ऑनर्ड किया सबने मिलके, इसलिए प्रोनाउन कौन सा है, दे। क्लियर हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चले आगे कि द स्ट्रेंजर इज वेलकम्ड एज सच। अब देखो, सच एक बार पहले आया तब भी इंडिकेट किया, सच एक बार बाद आया तब भी इंडिकेट किया। प्रोनाउन कब आता है, जब एक नाउन आ जाता है जनरली, उसके बाद। कई बार ऐसा होता है कि इट प्रोनाउन, ये तो सेंटेंस की शुरुआत करता है, इट इज रेनिंग, क्या की, सेंटेंस की शुरुआत की। बट जनरली प्रोनाउन कहाँ आता है, लास्ट में या बीच में। बट हमेशा नहीं है कि ऐसा हमेशा होगा। अब सच यहाँ पे क्या आया, ही इज वेलकम्ड एज सच, किसके लिए आया सच, स्ट्रेंजर के लिए, द स्ट्रेंजर इज वेलकम्ड। तो ये क्या हो गया कि ये आपका प्रोनाउन है यहाँ पे सच, और कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव। देट इज द रेड फोर्ट, मतलब अभी पास में नहीं, बट दूर खड़े बता रहे हैं कि देट इज द रेड फोर्ट। बिल्कुल पास में हाथ लगा के बता पाए तो दिस इज द रेड फोर्ट, दिस इज रेड फोर्ट, सिंपली। ये नोटिस किया होगा आपने कि ऑब्जेक्ट जो जिसको रिफर करते हैं उनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब इंडिकेटिव, लेटिन मतलब डेमोन्स्ट्रेट मतलब टू शो क्लियरली। पहले ये बातें डिस्कस हो चुकी है कि डेमोन्स्ट्रेट मतलब टू इंडिकेट, बताना, टू शो क्लियरली, टू रिप्रेजेंट। तो दिस दैट ये दीज दोज सच, ये क्या है, सारे डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं जब वो नाउन के साथ। जैसे अब देखो, यहाँ इस सेंटेंस में क्या था, डेट के बाद में डायरेक्टली वर्ब आया, नोटिस किया। लेकिन क्या यहाँ पे वर्ब है क्या, नहीं है सर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाउन है। पेन क्या होता है, नाउन। यहाँ पे दिस के बाद में क्या है, नाउन। हम ऐसे यूज करते हैं, ही इज ए गुड पर्सन, गुड पर्सन। सबको पता है कि ही तो एक प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के बाद क्या है, एक वर्ब, वर्ब के बाद आर्टिकल, एक एडजेक्टिव, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच सारे तोड़ लिए हमने। जब जिस दिन ऐसे करना आ जाएगा देन इंग्लिश वुड बी मच मोर इजियर देन व्हाट यू थिंक ऑफ, कि इंग्लिश तो बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है। दिस बुक इज माइन,
यहाँ पे इस दिस के बाद ये भी तो एक, जैसे हमने पहले पढ़ा था, दिस इज नाइस चेंज। यहाँ पे दिस के बाद में फॉलो कौन की, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, नाइस एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव बिकॉज चेयर इज नाउन। क्या पता चला, वर्ब आई। लेकिन यहाँ पे वर्ब आई क्या, दिस बुक, नहीं, बुक क्या है, एक नाउन। जब दिस देट दिस दोज के बाद में वर्ब नहीं आके नाउन आए, तो फिर वो दिस देट दिस दोज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। क्योंकि नाउन से पहले नाउन की जो विशेषता बता दे तो वो क्या हो गया फ्रेंड्स, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हुआ, बिल्कुल, इसलिए ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। दीज बुक्स आर माइन, दीज क्या है यहाँ पे, दीज क्या है, एडजेक्टिव। दोज क्या है, एडजेक्टिव। वाई, पेन्स है पीछे, ठीक है। अब देखो इसमें माइन, योवर्स, माइन, योवर्स, ये प्रोनाउन है। वाई, बिकॉज ये तो लास्ट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं किसी पे, या फिर ऑब्जेक्टिव केस बता रहे हैं। बट ये यहाँ पे देखो इंटरोगेटिव वर्ड दे दिया, व्हाट वाज दैट नॉइस, बट यहाँ पे ये प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे वर्ब आई, वहां पे द हॉर्स इज बेटर देन दैट हॉर्स। अब देखो द हॉर्स इज बेटर देन हॉर्स, अगर डेट नहीं लगाते तो मीनिंगलेस हो जाता, इसलिए डेट लगाना पड़ा। इस हॉर्स का कंपैरिजन, वही सेम सेंटेंस कि स्ट्रीट्स ऑफ पुणे आर बेटर देन दैट देन दोज ऑफ नागपुर, ऑल सच पीपल ought टू बी अवॉइडेड। यहाँ पे सच भी क्या है, देखो ये सच वर्ड पीपल के पहले आया, तो पीपल एक नाउन है, इसलिए नाउन से पहले आ गया तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अदरवाइज ये क्या होता, एक प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन कब होता है, क्या पता चला कि प्रोनाउन होता है जब वर्ब फॉलो करे। प्रोनाउन होता है जब वर्ब फॉलो करे, प्रोनाउन तब होता है जब वर्ब आए, और एडजेक्टिव तब होता है जब वर्ब नहीं, एक नाउन आए। ठीक है, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब जब एडजेक्टिव तब होगा जब नाउन पीछे रहे, प्रोनाउन तब होगा जब वर्ब और एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे रहे। ओके, पहले वर्ब आए, जैसे राम इज ईटिंग फूड, ये तो नाउन है, ठीक है। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय के पहले इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट यहाँ पे, बट ही इज ए गुड बॉय, तो ही यहाँ पे क्या, प्रोनाउन। ओके, क्यों, क्योंकि प्रोनाउन के बाद में क्या है, वर्ब आए। आई कि नहीं, तो ये हमारे, हम प्रोनाउन सीख रहे हैं थोड़ा अलग तरीके से। ओके, अब देखो जो सेंटेंस आपको करवाए थे उनके और सेंटेंस है कि दिस रिफर करता है जो हमारे बहुत ज्यादा क्लोज में हो, अभी मतलब पास में ही हो, नियरेस्ट हो, या फिर उस पर्सन को या थॉट को जो कि स्पीकर के लिए हो बहुत पास में। लेकिन डेट करता है पहले गए थे अभी नहीं है, फार्दर अवे मतलब दूर है, एंड मोर रिमोट, और वो लोकल है, हमारे पास नहीं है। जैसे दिस इज बेटर देन दैट, कभी ऐसे यूज नहीं किया आपने, दैट इज बेटर देन दिस। वाई, पहले पास वाली चीज को। भाई कंपेयर किसको कर लेके देख रहे हो, कि आपने बाद में वो चीज चुनी है जो अच्छी है, वो बुरी चीज तो पहले चुनोगे बाद में चुनोगे नहीं। इसलिए दिस इज बेटर देन दैट इज द राइट सेंटेंस, दैट इज बेटर देन दिस। अगर ऐसा सेंटेंस में आ जाए और वहां एग्जाम में सोचो आप बैठ के कि यार सही है कि गलत है, तो उससे अच्छा है पहले ही इस एरर को अपने को दूर कर लीजिए कि दैट इज यूज फॉर फार थिंग्स, दैट इज फॉर पास्ट टेंस, दैट इज यूज फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, while this is used for the near objects, this is used for the thing to indicate that what is close to our hand. Okay, that का प्लूरल होता है those, और this का प्लूरल होता है these। रिपोर्टिंग अवॉइड करने के लिए इनको काम में लिया जाता है, कि जैसे क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम, क्लाइमेट सिंगुलर है इसलिए क्या आया, दैट, न कि दोज आया। क्लाइमेट ऑफ बेलगाम इज लाइक दैट ऑफ पुणे, वो कैसा है, पुणे जैसा है। तो क्लाइमेट के लिए क्या आया, दैट। अब देखो क्यों आया दैट, बिकॉज बेलगाम और पुणे एक जगह तो है नहीं, एक दूसरे से दूर है, इसलिए देन दिस ऑफ पुणे की जगह दैट ऑफ पुणे। द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी, स्ट्रीट्स के लिए क्या आएगा, प्लूरल है, दोज आर वर्स देन अहमदाबाद, ऐसे सीधा लिख देता तो गलत, देन दोज ऑफ अहमदाबाद।
ये बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंस है फ्रेंड्स। ये आएंगे आपके ग्रामेटिकल एरर्स में, अगर यहाँ पे सीख लिए तो वहां पे भी बड़े इजी। वो क्या करेगा फ्रेंड्स, केवल इसको मिस करा देगा, आइदर इसको मिस करा देगा पहली चीज, या फिर यहाँ पे समझ लो कि स्ट्रीट्स ऑफ सिटी लिख रखा है, स्ट्रीट्स प्लूरल है यहाँ, और पास में है नहीं अभी अहमदाबाद और इस सिटी की, इसलिए वो यहाँ पे दे देगा देन दीज, तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, आठ वर्ड्स देन दीज ऑफ अहमदाबाद। बट दोनों की अलग अलग जगह है, इसलिए दीज नहीं आ सकता। दीज तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है, फार ऑब्जेक्ट्स के लिए चाहिए हमें कि आवर सोल्जर्स वर बेटर ड्रिल्ड देन दोज ऑफ एनिमीज, हमारे सोल्जर्स अच्छे थे देन दोज ऑफ एनिमीज। सोल्जर्स प्लूरल है इसलिए दोज आया सर। ठीक है, तो ये एरर हमेशा के लिए दूर कर लो, कोई रट्टा नहीं लगाना है, सिंपली वो या दोज ऑफ हटा लेगा या फिर इसको गलत दे देगा। और ये किस में करने में, प्रोनाउन, किस में, प्रोनाउन, प्रोनाउन रहेगा उल्टा सीधा कर देगा। द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर, लार्जर है देन दोज ऑफ यूरोप, दीज ऑफ यूरोप नहीं, दोज ऑफ। देखो सारी जगह दोज इसलिए आया बिकॉज कंपेरेटिव कर रहा था, यहाँ डेट इसलिए आया बिकॉज सिंगुलर, क्लाइमेट सिंगुलर है, स्ट्रीट्स प्लूरल है इसलिए दोज, सोल्जर्स प्लूरल है इसलिए दोज, रिवर्स प्लूरल है इसलिए दोज। अब देखो कई बार ऐसे दो चीजें पहले से मेंशन्ड होगी, उसी की बात अगले सेंटेंस में वो वापस करेगा, तब अपने को वहां पे क्या करना है, मैंने क्लास में ऑफलाइन में करवाया में सिमिलर सेंटेंस कि वर्च्यू एंड वाइस ऑफर देमसेल्व्स फॉर योर चॉइस, वर्च्यू और वाइस ऑफर कर सकते हैं खुद को आपके लिए। दिस लीड्स टू द मिजरी, दैट्स टू हैप्पीनेस। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं दिस इज बेटर देन दैट, दिस इज बेटर देन दैट, और वो सही भी था, दैट इज बेटर देन दिस गलत था। बट यहाँ पे ये सेंटेंस, सेम सेंटेंस उसी का फर्दर एप्लीकेशन थोड़ा और हार्ड बना है। एसबीआई बैंक पीओ या आरबीआई ग्रेड में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वर्च्यू और वाइस, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, वाइस का मतलब होता है दोष, मतलब बैड डीड्स, वर्च्यू मतलब गुड डीड्स। ऑफर देमसेल्वेज फॉर योर चॉइस, इसको तुम्हें, देमसेल्वेज, ठीक है, ये दोनों किसको करती है, आपको चॉइस में। अब देखो वाइस है, वाइस का मतलब दोष, अब वो क्या करेगा, इस दिस की जगह लगा देगा देट, और इस डेट की जगह लगा देगा दिस। तो हमें पता है कि पहले दिस आता है, प्लस अगर समझ लो कि नहीं पता रहता पहले दिस आता है, फिर भी हम कैसे अंदाजा लगाते हैं कि वाइस है वो उधर से बाद में लेकिन इधर से पहले, और वाइस लीड करता है मिजरी को, दोष है उन्हीं से तो दुख उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए वाइस क्या लेगा, दिस, क्योंकि ये क्लोज है, और ये वर्च्यू क्या लेगा, देट, बिकॉज ये दूर है, क्योंकि वर्च्यू यहाँ पहले में। ठीक है, एल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजरियस, गॉट इट, कि सिंपली हमें सोचना है कि वो देट और दिस दे देगा, उसको बस हमें अपने हिसाब से करना है कि देखो एल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजरियस, दोनों इंजरियस है। कौन कौन, एल्कोहल और टोबैको। आप खुद ही सोच लो कि ये ज्यादा इंजरियस है या ये, तो एल्कोहल कम इंजरियस है, तो दिस परहैप्स, कौन सा, टोबैको, टोबैको के लिए कौन आया, दिस, परहैप्स लेस देन दैट, किससे, पहले वाले से, एल्कोहल से। ठीक है, एल्कोहल से, ओके। तो दिस लेस देन दैट, पास वाले के लिए दिस, दूर वाले के लिए दैट, तो दिस और दैट का कॉम्बिनेशन है ना कि दैट और दिस का कॉम्बिनेशन, तो हमें वो उलझा देगा, दैट और दिस का कॉम्बिनेशन देगा, दैट वुड बी द रॉन्ग। ओके क्लास, आज का टाइम हुआ खत्म। आपने क्लास को शायद एंजॉय किया होगा, प्रोनाउन को, कि प्रोनाउन को हमें रोट मेमोरी में नहीं लाना है, सिंपली करते जाना है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और देखो आप खुद देखिए कि दिस दैट दीज दोज, पहले आपने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक पढ़े, दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। बट क्वेश्चंस फॉर्मेशन जो मैंने किया कि क्वेश्चंस वैसे नहीं आते कि दिस इज ए नाइस गर्ल, दिस इज ए गुड चेयर, वो क्वेश्चंस का बैंक पीओ का लेवल नहीं, दैट इज इडियोक्रेसी, वो नहीं पूछे जा रहे एग्जाम में। एग्जाम में वो उन्हीं के एप्लीकेशन काम में लेता है, जैसे स्ट्रीट्स वाला एग्जाम्पल, जैसे वर्च्यू और वाइस वाला एग्जाम्पल, पास में आया तो क्या आया, दूर आया तो क्या आया, दैट दैट आई वांट टू से कि ऐसे एग्जाम्पल वो पूछे। ओके, सो आई थिंक यू एंजॉयड द क्लास, आई एंजॉयड योर कंपनी। हम मिलते रहेंगे आगे भी क्लासेस में। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्पिरिटेड, और तैयारी करते रहिए।
अपने अंदर निराशा की भावना मत आने दीजिए कि क्या होगा। पढ़िए और पढ़ के सोइए रात को। गॉट इट? ओके। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस क्लास। We'll meet very soon. Okay.